अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। कोरोना का खौफ, हैदराबाद में फलों के ताजिर ने 60,000 के फलों को किया दफन। कोरोना से लड़ाई में कामयाब करीमनगर मॉडल, वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की हिकमत अमली कामयाब। एक खिलौने को बीमार बच्चा जाहिर करते हुए पुलिस को धोखा, जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और बॉलीवुड के नामवर अदाकार ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में देहांत। और अब खबरों की तफसील। इलाके मलकपेट में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इसीलिए ओहदेदारों ने कोरोना मुतासरीन में इजाफे के पेश नज़र मलकपेट मार्केट को मुकम्मल तौर पर बंद करने वाले हैं और कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने वाले हैं, क्योंकि इस मार्केट में शक्कर के ताजरीन के खानदान में 5 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शुबे में हैदराबाद के कोकापेट इलाके में एक ताजिर के तकरीबन 60,000 रुपये के फल दफन कर दिए गए। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल की एक नर्स जो कोविड-19 से मुतासिर पाई गई थी ने चंद दिन कबल उस दुकान से फल खरीदे थे। ये वाकया उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब 12वीं जमात की तालिबा दिव्या अक्षिता ने इस ताल्लुक से ट्वीट किया। कोकापेट में कई बरसों से ये ताजिर फल फरोख्त कर रहा था। दिव्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो इस अपार्टमेंट में 2 साल से रहती है, तभी से वो इस ताजिर को देख रही है। नीलोफर हॉस्पिटल की नर्स ने उस मुकाम से फल खरीदे थे और अगले दिन वो कोरोना से मुस्बित पाई गई। जब इंतजामिया ने उससे पूछा तो उस नर्स ने कहा कि वो उस ताजिर की दुकान आई थी। बाद अज़ां उस ताजिर का तिब्बी मायना किया गया और उसको अलग थलग रख कर दिया गया। बल्दिया ने उसके तमाम फल लारी में भरकर उनको नारसंगी सर्किल के करीब दफन कर दिया गया है। दिव्या ने कहा कि ये ताजिर काफी गरीब था और रोजाना फल फरोख्त करते हुए जिंदगी बसर कर रहा था। अब वो काफी मुश्किल का शिकार हो गया है। दिव्या ने उसको मुआवजा अदा करने की ख्वाहिश की है। एक 45 दिन का नौजायदा जो कि कोरोना से मुस्बित पाया गया था को शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये नौजायदा 20 दिन का था जब ये इस वबा से मुतासिर पाया गया था। इलाज पर रूबे सेहत होने के बाद उसको घर जाने की इजाजत दे दी गई है। डायरेक्टर सेहत आमा व खानदानी बहबूद ने चहारशंबे की शब जारी करदा बुलेटिन में कहा कि उस लड़के को गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बात की इत्तला देते हुए मसरत महसूस हो रही है। उस लड़के में ये वायरस उसके बाप के जरिए दाखिल हुआ। ये लड़का 45 दिन का है। ये लड़का मुल्क का सबसे कम उम्र नौजायदा है जो इस इन्फेक्शन का शिकार हुआ और बाद अज़ां बेहतर इलाज पर ये रूबे सेहत हो गया है। 15 मार्च के दिन करीमनगर पुलिस को इत्तला मिली कि शहर में इंडोनेशियाई बाशिंदे आए हुए हैं, जिसकी इत्तला जिले इंतजामिया को दी गई, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी हरकत में आते हुए उनकी जांच की, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि दिल्ली से आने वाले उन मुसाफिरीन में कोरोना के वाज़े अलामात हैं। उसके बाद इंतजामिया ने फौरी इकदाम करते हुए उनके जिले में दाखिल होने और इंतजामिया के जेर निगरानी आने तक के दौरान उनसे राब्ते में आने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेक्ट्स को ट्रेस किया और इस तरह 73 अफराद की पहचान करते हुए उन्हें अलग थलग किया गया और उनके खून के नमूने हासिल करते हुए टेस्ट के लिए रवाना किए गए। ये इस वक्त की बात है जब मुल्क भर में अभी लॉकडाउन का ऐलान नहीं हुआ था। इसी दौरान 10 इंडोनेशियाई बाशिंदे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद वक्तन फवक्तन आने वाले रिपोर्ट्स के नताइज से जिले में जुमला 19 कोरोना पॉजिटिव केसेस का पता चलाया गया। प्राइमरी और सेकेंडरी केसेस का पता चलाने और उन्हें अलग थलग करने के बाद जिले इंतजामिया ने 150 टीम्स की तश्कील की। पॉजिटिव केसेस पाए जाने वाले इलाकों को हॉट स्पॉट करार देते हुए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया और वहां आवाम की आमद और रफ्त और मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। घर घर सर्वे करते हुए कोरोना की अलामत पाए जाने वालों को अलग थलग मराकज में मुंतकिल किया गया। उन इलाकों में इंतजामिया ने खुद आवाम के लिए मुफ्त तरकारी और दूध की सप्लाई के इंतजाम किए। दूसरी अशियाई जरूरिया के लिए भी मुनासिब इंतजाम किए गए। इसके अलावा नेगेटिव प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेक्ट्स को उन्हें उनके घरों में सेल्फ क्वारंटाइन हो जाने के अहकाम दिए गए। उन पर नजर रखने के लिए उन्हें जियो टैगिंग किया गया और पूरे शहर में आवाम पर नजर रखने के लिए 8000 CCTV कैमरे और ड्रोन्स की मदद ली गई। इसके सूरत हाल से निमटने के अलावा शहर करीमनगर के एक सरकारी और 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1000 जनरल और 225 ICU बेड्स तैयार कर लिए गए और कोरोना पॉजिटिव साबित होने पर मरीज की फौरी हैदराबाद मुंतकिली के लिए इंतजाम भी किए गए थे।
पुलिस ने एक जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसने एक खिलौने को बीमार बच्चा जाहिर करते हुए पुलिस को धोखा दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया। इस जोड़े ने खिलौने को बच्चा जाहिर करने के लिए उसको छुपा लिया ताकि चेक पोस्ट पर पुलिस से बचाया जा सके। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस से कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा बीमार है। एक चेक पोस्ट पर पुलिस मुलाजिमीन ने उस जोड़े को जाने की इजाजत दे दी। ताहम जब ये जोड़ा वैजाग शहर के NAD जंक्शन पहुंचा तो पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सफर करने की वजह दरियाफ्त की। अगरचे के उस जोड़े ने दावा किया कि वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। ताहम एक पुलिस मुलाजिम को उस जोड़े पर शक हुआ और उसने कपड़ा हटाने की ख्वाहिश की। जब कपड़ा हटाया गया तो पुलिस को ये देखकर हैरानी हुई कि उस कपड़े में बच्चा नहीं बल्कि बच्चे की तरह नजर आने वाला एक खिलौना था। पुलिस ने बादअज़ां इस जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋषि कपूर का देहांत हो गया है। उनकी उम्र 67 साल थी और वो चंद बरसों से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। चारशंबे की रात ऋषि कपूर की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। उनके भाई और अदाकार रणधीर कपूर ने इस खबर की तस्दीक की है। वो हॉस्पिटल में हैं और कैंसर में मुब्तला हैं और उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ है। वो अब मुस्तहकिम है। ऋषि कपूर को चारशंबे की रात मुंबई के सर HNN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। उनकी उम्र 67 साल है। ऋषि कपूर को कैंसर की तशखीस सन 2018 में हुई थी और उन्होंने 1 साल से ज्यादा अरसा न्यूयॉर्क में गुजारा, जहां उन्हें अपना इलाज मिला। उनकी अहलिया और अदाकारा नीतू सिंह उनके साथ थीं। फरवरी में कपूर को अपनी सेहत की खराबी की वजह से दोबारा हॉस्पिटल दाखिल कराया गया था। उन्हें पहले दिल्ली के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां वो एक खानदानी तकरीब में शरीक थे। उस वक्त कपूर ने कहा था कि वो एक इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद को एक और नोटिस जारी की है, जिसके जरिए मौलाना को सरकारी लैब में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया गया है। क्राइम ब्रांच के जराये का कहना है कि इससे कबल भी मौलाना साद को बताया गया था कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सरकारी हॉस्पिटल की होनी चाहिए, लेकिन मौलाना साद ने ये टेस्ट एक खानगी लैब से करवाया। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को चौथा नोटिस भेजा है। उसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका मौलाना साद ने जवाब नहीं दिया। उनके जवाबात भी तलब किए गए हैं। मौलाना साद ने गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई है। मौलाना साद के वकील ने इस रिपोर्ट की एक कॉपी क्राइम ब्रांच को भिजवा दी। ये टेस्ट सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते दिया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को बताया कि खानगी लैब में लिया गया टेस्ट दुरुस्त नहीं होगा, उन्हें सिर्फ सरकारी लैब से ही टेस्ट करवाना होगा। मरकज वाक़े के बाद क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद बिशुमुल 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है और इस वबा से दुनिया भर में अब तक 2,26,143 अफराद हलाक हो चुके हैं और 31,44,393 अफराद मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस वबा से अब तक 33,050 अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,074 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक 8,325 अफराद इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिन में 597 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 9,915 तक पहुंच गई है और इस दौरान 32 मजीद लोगों की मौत के बाद इस वबा से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 432 हो गई है। वहीं रियासत में 1,593 मुतासरा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 338 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर बना हुआ है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,082 हो गई है और 16 मजीद लोगों की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 197 तक पहुंच गई है।
यूपी में गाजीपुर की मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगाए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। अजान पर पाबंदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। गाजीपुर से रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल करदा अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस पूरे मामले में यूपी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का भी हुक्म दिया है। यूपी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। हाई कोर्ट ने अजान पर रोक लगाए जाने के मामले में यूपी हुकूमत को 4 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। यूपी हुकूमत के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से अदालत में कहा गया है कि रियासती हुकूमत को तमाम मामलात से आगाह कर दिया गया है और इस मामले में जल्द ही हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। अपनी अर्जी में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जबानी तौर से मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने पर पाबंदी लगा दी है। अफजाल अंसारी ने अपनी अर्जी में कहा कि डीएम गाजीपुर ने ये हुक्म तहरीरी तौर पर नहीं बल्कि उन्होंने अपने मातहत पुलिस अफसरान को जबानी हिदायत दी है कि वो अपने इलाकों की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने से रोकें। अर्जी में कहा गया है कि जिन मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान हो रही है वहां के मौज़न और इमाम के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन अलामात की मालूमात और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल ही इस मोहलिक वायरस से बचाव का तरीका है, लेकिन पिछड़े और पसमानदा इलाकों में लोग आज भी इस खतरे से बेदार नहीं हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह मालूमात की कमी है। पिछड़े इलाकों में खासतौर पर बच्चों को बेदार करने के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज की 2 स्टाफ नर्सों ने बेड़ा उठाया है और वो ड्यूटी के बाद वक्त निकालकर शहर के मुख्तलिफ पिछड़े इलाकों में जाकर लोगों को बेदार कर रही हैं और साफ सफाई और हिफाजत के लिए उन बच्चों को जरूरी सामान भी मुहैया करने की खिदमत अंजाम दे रही हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना का खौफ, हैदराबाद में फलों के ताजिर ने 60,000 के फलों को किया दफन। कोरोना से लड़ाई में कामयाब करीमनगर मॉडल, वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की हिकमत अमली कामयाब। एक खिलौने को बीमार बच्चा जाहिर करते हुए पुलिस को धोखा, जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और बॉलीवुड के नामवर अदाकार ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में देहांत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।